मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार के आलोचक रहे हैं। उनका एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बहुत अड़ियल था, वो घमंड में थे। उन्होंने उनसे कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं मरे। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब खुद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कल ये बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी घमंड में थे, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आपसे? देखिए, उनसे जब भी मैंने एमएसपी या तीनों कानून की बात की उस वक्त, तो उनका रवैया बहुत अड़ियल था और ऐसा था कि जैसे वो नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ये कह के खारिज कर दिया कि जाओ तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह साहब से मिला। अमित शाह प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो मिलते रहो, किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। सर, तो और जो आई ठीक है। दूसरा बयान जो आपने कहा कि आगे आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आप अमित शाह जी से मिलो जाकर के। आप अमित शाह जी से मिले, अमित शाह आपने बोला, जो आपका बयान है, मैं कोट एंड कोट बोल रहा हूँ, आपने बोला कि अमित शाह जी ने आपसे कहा कि मोदी जी की मत मारी गई है, कुछ लोगों ने उनको बहका रखा है और एक ना एक दिन उनको समझ में आएगा, आप मिलते रहो। तो क्या एक चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया आपसे? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब था? बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है समझ में आई बात? आई, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को ऑलरेडी बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों को उठने का और सम्मानजनक रास्ता दे दिया आंदोलन को स्थगित करने का। तो लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया ठीक नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो गया? देखिए, वो तो इससे साबित होता कि कई महीने तक तो बातचीत बंद हो गई, सुनने को तैयार नहीं थे, अड़ियल थे। आपको लगता है पहले सुन लेते तो शायद थोड़ा पहले होता? पहले सुन लेते तो ना तो कोई राजनीतिक नुकसान होता, ना जान माल का नुकसान होता, इन लोगों की जानें बच जाती जो मरे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा होती। देर आए दुरुस्त आए, तब भी लोग अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उस वक्त शुरू में कर लेते तो बहुत अच्छा होता। सर, फिर इस बयान के बाद एक और राजनीतिक घमासान हो गया है। कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हैं, आपके इस बयान को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और राज्य में चुनाव है। आपको लगता है इस बयान से थोड़ा नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी को? और आप तो पहले भी कह चुके हैं कि आपको पद का लोभ नहीं है। नहीं, असल में ये हमारे बीच की बात है। कांग्रेस को या किसी को इसमें कूदना नहीं चाहिए, और पहले मेरे से ये उनको वेरीफाई करना चाहिए था कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं। जो मैंने बात कही नहीं वो मेरे मुंह में डाल के आप अपनी राजनीति ना करें तो अच्छा है। ये संदेश दे रहे हैं आप कांग्रेस को? जी सर, क्या जो इस बयान के बाद अब आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किलें होंगी? लगातार चूंकि किसानों के मुद्दे बोलते हैं, फिर आपका एक नया बयान आ गया, बीजेपी असहज स्थिति में होगी? नहीं, असहज नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये कानून वापस लिए और जिस टोन में और जिस तरह उन्होंने बात की, उससे उनके लिए गुडविल बढ़ी है लोगों में, तो उनके लिए कोई बात असहज नहीं होने वाली। जो था पास्ट वो तो था, लेकिन इसके बाद जो उनका करेक्शन है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। करेक्शन है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप कहते रहे हैं कि बीजेपी के लोग गांव में नहीं जा पा रहे प्रचार करने के लिए। आपको लगता है तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति में कुछ सुधार होगा? अब उनके लोग प्रचार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कल मेरठ में थे। नहीं, सॉफ्टनेस तो आई है लोगों में मोदी जी के प्रति। जो पहले कड़वाहट थी, बहुत कड़वाहट थी, पहले पार्टी के प्रति भी कड़वाहट थी, उसमें सॉफ्टनेस आई है। आपको लगा था कि ये निर्णय भी राजनीति के तीनों कृषि कानून रद्द करने का भी एक? अब मैं ये तो नहीं कहना, हो गया तो अच्छा ही हो गया जब हो गया।